Hello students, welcome back to Vidya Mind. So students, we are studying your chapter number 1, The Wonderful World of Science. तो हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 1 स्टूडेंट्स एंड हमने प्रीवियस सेशन में इस चैप्टर से रिलेटेड एक एक्टिविटी को डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से समझा था. तो हमने हमारे प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था अबाउट साइंटिफिक मेथड्स, राइट? इन अवर प्रीवियस सेशन वी डिस्कस्ड अबाउट साइंटिफिक मेथड. व्हाट इज अ साइंटिफिक मेथड? क्या होता है साइंटिफिक मेथड? एक ऐसा मेथड जिसको यूज करके आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. तो हमने हमारे प्रीवियस सेशन में एक एक्टिविटी को परफॉर्म किया था जिसमें हमने क्या किया था, एक रियल लाइफ जो आपकी प्रॉब्लम है, रियल लाइफ सिचुएशन है, उसको बहुत अच्छे से समझा और उसको सॉल्व करने की हमने कोशिश की एक एक्टिविटी के थ्रू, राइट? इस सेशन में भी हम क्या करने वाले हैं, एक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे और कोई भी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, कोई भी आप छोटी सी जो आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटी होती है जो आपको प्रॉब्लम देती है, उसको ही हमें क्या करना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है और सॉल्व करने का कोशिश करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस थिंक एंड राइट. इस एक्टिविटी में आपको एक सिचुएशन को सोचना है एंड आपको उसे सॉल्व करना है. तो सबसे पहले इस एक्टिविटी का एम देख लेते हैं. व्हाट इज द एम ऑफ दिस एक्टिविटी? एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस जहां पे आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो सबसे पहले आपको उस एक्टिविटी का एम लिखना जरूरी होता है. यू हैव टू राइट द एम ऑफ दैट एक्टिविटी, राइट? तो आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं, इसमें आपको अपनी डेली लाइफ कोई भी प्रॉब्लम है उसको बहुत अच्छे से साइंटिफिक मेथड को यूज करके, जो स्टेप वाइज मेथड होता है उसको यूज करके सॉल्व करना है. तो उसका एम क्या बन जाएगा? यू हैव टू आइडेंटिफाई अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर द साइंटिफिक मेथड इज यूज्ड. आपको कोई ऐसी डेली लाइफ सिचुएशन को यहाँ पर सॉल्व करना है जो कि जिसमें आप साइंटिफिक मेथड यूज कर सके. क्या कर सके? साइंटिफिक मेथड यूज कर सके. उसके बाद जब आप एक्टिविटी करते हो तो आपको मटेरियल जो रिक्वायर्ड होते हैं वो मेंशन करने होते हैं. तो ये एक्टिविटी आप सोच कर करने वाले हो, आपको अपने ऑब्जर्वेशंस नोट डाउन करने हैं. तो यू ऑल्सो नीड अ नोटबुक एंड अ पेन और पेंसिल. नोटबुक और पेन या पेंसिल होना चाहिए, राइट? साथ ही साथ आप कोई भी डेली लाइफ ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी सिचुएशन ले सकते हैं जिसको आपको ऑब्जर्व करना है, राइट? सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी एंड आपको ये सब मेंशन करनी होती है. उसके बाद आपने जो सिचुएशन ली है उसको आपने मेंशन करना है. यहाँ पर आप कौन सी सिचुएशन को साइंटिफिक मेथड यूज करके सॉल्व करने वाले हैं. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक बहुत ही कॉमन सा डेली लाइफ एक प्रॉब्लम लिया है, छोटा सा, ठीक है? हो सकता है आप इसको देख सकते हैं, कभी आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा, कभी आपके साथ भी ये हुआ होगा. आ मोबाइल फोन इज नॉट चार्जिंग. एक मोबाइल फोन है जो कि चार्ज नहीं हो रहा है. देखो, हम मोबाइल फोन चार्ज करते हैं, हो जाता है इजीली, बट कभी कभी कुछ इश्यूज आ जाते हैं और उसकी वजह से आपका फोन चार्ज नहीं होता. आई एम श्योर आप सबने ये सिचुएशन देखी ही होगी, राइट? अब देखिए, इसको आपको सॉल्व करना है. आपको फाइंड आउट करना है कि ये मोबाइल क्यों चार्ज नहीं हो रहा. यहाँ पे व्हाट इज द बिग क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन? व्हाई द मोबाइल फोन इज नॉट चार्जिंग. मोबाइल फोन चार्ज क्यों नहीं हो रहा है? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? साइंटिफिक मेथड यूज करना पड़ेगा. एंड साइंटिफिक मेथड एक ऐसा स्टेप वाइज प्रोसेस है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना होता है, आगे बढ़ना होता है. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूजिंग आपका साइंटिफिक मेथड? साइंटिफिक मेथड यूज करने का फर्स्ट स्टेप क्या है? ऑब्जर्वेशन, राइट? क्या करना है? ऑब्जर्व करना है. तो आप देखोगे मेरा जो फोन है वो चार्ज नहीं हो रहा है. द मोबाइल फोन बैटरी इज नॉट चार्जिंग. मैंने चार्जर कनेक्ट किया हुआ है बट स्टिल ये चार्ज नहीं हो रहा है. तो ये ऑब्जर्वेशन हो गई हमारी, राइट? अब उसके बाद आपने ऑब्जर्व कर लिया कि आप क्या करते हो नेक्स्ट? गैस करते हो, राइट? क्या करते हो? गैस करते हो, हाइपोथेसिस बनाते हो. तो यहाँ पे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. पहले क्वेश्चन आप पूछोगे कि ये फोन क्यों नहीं चार्ज हो रहा है. द क्वेश्चन हियर इज व्हाई फोन इज नॉट चार्जिंग. उसके बाद आपका हाइपोथेसिस जो गैस होगा वो क्या होगा? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. ये फोन ना चार्ज होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. हो सकता है चार्जर खराब हो, मे बी द चार्जर इज फॉल्टी, और मे बी द फोन हैज सम इश्यूज. हो सकता है फोन में कुछ इश्यूज हो, राइट? हो सकता है कि जो पॉइंट होता है, ये जैक होता है जहां पर चार्ज और फोन कनेक्ट होते हैं, इसके बीच में कुछ आ रहा हो, राइट? एंड दैट इज व्हाई ये क्या हो रहा है, फोन चार्ज नहीं हो रहा. और सबसे कॉमन प्रॉब्लम, सबसे कॉमन मिस्टेक क्या हो सकती है? क्या हो सकता है? मैंने स्विच ही ऑन ना किया हो, राइट? सो दीज आर सम कॉमन इश्यूज. आप देखोगे, आप कुछ गैस करोगे, राइट? अब आपने जब गैस कर दिया तो आपको क्या करना है, आपको ये सब टेस्ट करने हैं, अपने गैसेस को, आपको अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है. तो आप क्या करोगे,
अगर मेरा स्विच ऑन नहीं है तो स्विच ऑन करके देखोगे, अगर फोन चार्ज हो जाता है, चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत छोटी सी गलती थी कि क्या हुआ था, हमने स्विच जो है वो ऑन नहीं किया था। मैं इसको रिमूव करके वापस लगाऊंगी, राइट, चार्जर को एक बार निकाल के वापस मैं प्लग इन करूंगी, हो सकता है ये चलना स्टार्ट हो जाए, हो सकता है बीच में कुछ हो, डर्ट वगैरह जैसे ये कनेक्ट ना हुआ हो, राइट। मैं इस चार्जर केबल से किसी और फोन को चार्ज करके देखूंगी, अगर वो फोन चार्ज हो रहा है तो मतलब मेरी चार्जर केबल फॉल्टी नहीं है, और अगर नहीं हो रहा दैट मीन्स मेरी चार्जर केबल फॉल्टी है। बट अगर मैं इस फोन पे कोई और चार्जर लगा के देखूंगी और कोई चार्जर जो केबल है वो लगा के देखूंगी, और अगर मेरा फोन चार्ज हो जाता है मतलब मेरा फोन में कोई दिक्कत नहीं है, और अगर फोन चार्ज नहीं होता दैट मीन्स फोन इज ब्रोकन, राइट। तो ये कुछ आपके पास हाइपोथेसिस आएंगे, जैसे कि चार्जर में भी डैमेज, द चार्जिंग केबल में भी लूज, द प्लग पॉइंट में भी नॉट वर्किंग, सो मेनी गेसेस, राइट। उसके बाद टेस्टिंग या एक्सपेरिमेंट, जैसा मैंने आपको बताया, आपको सारे कंपोनेंट्स चेक करने होंगे, चार्जिंग केबल, दूसरा चार्जर, सॉकेट में भी दिक्कत हो सकती है, यस, सॉकेट माइट बी फॉल्टी, तो सॉकेट भी आप चेंज कर सकते हो और चेक कर सकते हो। तो इनमें से कुछ भी अगर आपको रीजन दिखा तो आप क्या करोगे, कंक्लूजन बना दोगे, राइट। यू विल ड्रॉ द कंक्लूजन, द चार्जर वॉज डैमेज्ड, अगर चार्जर की दिक्कत है तो द चार्जर वॉज डैमेज्ड, अगर आपको लगता है कि सॉकेट फॉल्टी है तो द सॉकेट वॉज डैमेज्ड, अगर आपको लगता है फोन में इश्यूज है तो क्या होगा, मे बी द फोन इज ब्रोकन, राइट। So the problem was solved by observing, asking questions, making guesses and testing them step by step. अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि जो हमारे पास ये कॉमन सी एक प्रॉब्लम आई, छोटी सी एक प्रॉब्लम आई, हमने एक स्टेप वाइज जो प्रोसेस है उसको यूज करके इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर दिया, राइट। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड बोल सकते हैं। और ये किस चीज का एग्जाम्पल है, साइंटिफिक मेथड को हमारी डेली लाइफ में यूज करने एक छोटा सा एग्जाम्पल है, राइट। क्लियर हो गया। सो व्हाट इज द कंक्लूजन, कंक्लूजन यहाँ पे आपको एंड में लिखना होता है। जब आप इस तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हैं, उसके स्टेप्स लिख लेते हैं, उसके बाद आपको कंक्लूजन भी ड्रॉ करना होता है इन दी एंड कि द चार्जर वाज डैमेज्ड, अगर चार्जर डैमेज था, अगर फोन में कुछ दिक्कत थी तो फोन वाज ब्रोकन, या सॉकेट में दिक्कत थी तो सॉकेट वाज फॉल्टी, कुछ भी आपका कंक्लूजन हो सकता है। एंड इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। क्लियर हो गया, समझ आ गया अच्छे से, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको क्या किया है, इस एक्टिविटी को समझाया है रियल लाइफ एग्जांपल्स को यूज करके। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपकी डेली लाइफ में जिन्हें आप ऑब्जर्व करते होंगे, तो ये एक्टिविटी आप खुद परफॉर्म कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। ऐसी ही एक और एक्टिविटी है जो हम परफॉर्म करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग विद्या माइन। थैंक यू वेरी मच।